7 अक्टूबर 2023। दोस्तों, यह वो दिन था जब इजराइल में योम किपुर के फेस्टिवल के दौरान आतंकवादी संगठन हमास ने अटैक किया। इजरायली लोगों को घर में घुसकर मारा, क्या बच्चे क्या महिलाएं, बहुत से लोगों को किडनैप कर लिया। और उसके बाद इजराइल भी शांत नहीं रहा और उसका रिजल्ट क्या था? वॉर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, एक भयानक युद्ध जिसमें अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और शायद आपको याद ना हो, लेकिन अब इस युद्ध को 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी दोनों तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। पिछले 100 दिनों से 136 इजरायली महिलाएं, पुरुष और बच्चे अभी भी हमास के कब्जे में हैं। 12 और 13 जनवरी को इजराइल में स्पेशल इवेंट्स की गई थी इन 136 लोगों की रिहाई को लेकर कि इन 136 लोगों को रिहा किया जा सके। मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी डिस्कस किया जा रहा है और होपफुली कोई सॉलिड सॉल्यूशन शायद जल्दी निकल आए। हमास ने पहले इजराइल पर हमला किया और उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने हमास पर और गाजा पर बड़ी क्रूरता दिखाई और वार शुरू होने के समय ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्टेटमेंट दी थी कि अब हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies. इजराइल अपनी तरफ से पूरी क्रूरता के साथ हमास को मिटाने पर है और हमास भी मौका मिलते ही इजराइल पर रॉकेट्स, मिसाइल छोड़कर हमला कर देता है। और ऐसा ही पिछले 100 दिनों से लगातार चलता आ रहा है, जिसके कारण युद्ध अभी भी चलता ही जा रहा है। 12 और 13 जनवरी को इजरायली फोर्सेस ने बताया था कि बहुत ही जल्दी वो हमास के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर, जो उनकी मजबूत जगह है, वहां पर कब्जा करने वाले हैं और हमास के टॉप कमांडर्स को ऑलरेडी इजरायली फोर्सेस के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। हमास का जो टनल्स का नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है। उन्होंने ज़मीन में बड़ी लंबी सुरंगें बना रखी हैं और इन टनल्स का नेटवर्क इतना ज़बरदस्त है जितना हम सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं बड़ा है। इजरायली फोर्सेस ने इन टनल्स को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये टनल्स का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना बड़ा है कि अभी भी इजरायली फोर्सेस सारे टनल्स को लोकेट नहीं कर पाई हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो टनल्स का नेटवर्क है पूरे गाजा में फैला है, अंडर स्कूल, अंडर हॉस्पिटल, नॉर्मल घरों के नीचे भी हैं ये टनल्स, और इसीलिए यह बहुत चैलेंजिंग है इजरायली फोर्सेस का यहाँ पर जीतना। अब इन टनल्स को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन ने कितना पैसा, कितना समय इन दुष्ट कामों को करने के लिए और ये सारी चीज़ें प्लान करने के लिए अपना लगाया है, ताकि वो फ्यूचर में इजराइल पर अटैक कर सकें और अपने मंसूबों को अंजाम दे सकें। और इसीलिए बहुत सोच समझकर उन्होंने इस टनल्स के जाल को डेवलप किया है और यह जो इजराइल के साथ किया जा रहा है यह सालों की प्लानिंग का रिजल्ट है। और इसलिए अब इजराइल इस टनल्स के नेटवर्क को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि अगर ये टनल्स डिस्ट्रॉय नहीं की गई तो आने वाले समय में भी गाजा से लगातार प्रॉब्लम होती रहेंगी और हमेशा प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता रहेगा। और इसकी वजह से इजराइल में पॉलिटिकल माहौल भी फ़िलहाल बहुत ख़राब है, क्योंकि 7 अक्टूबर से आज तक लगभग 101 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को स्टार्ट हुए और अभी भी 136 इजरायली महिलाएं, इजरायली बच्चे और पुरुष अभी भी गाजा में किसी अंधेरी जगह में किडनैप करके रखे हुए हैं। इजरायली लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं इन 136 इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए। दोस्तों देखिए, जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सबने अपना फोकस अब इस युद्ध से शिफ्ट कर लिया है और ऐसा करते करते 100 दिन बीत चुके हैं। इजराइल के समर्थन में फ़िलहाल जर्मनी, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रिया, कनाडा जैसे देश खड़े हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पिटीशन फाइल की है इजराइल के खिलाफ, यह कहते हुए कि गाजा के लोगों का नरसंहार किया है इजराइल ने और इसीलिए इजराइल के सारे करंट ऑपरेशंस रोक देने चाहिए यहाँ पर। लेकिन साउथ अफ्रीका के वो लोग जो इस पिटीशन को फाइल कर रहे हैं वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि पहले हमला किसने किया था। चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तेज़ी से बदलती जा रही हैं
और आप जानते हैं कि दुनिया में राजनीतिक मुद्दे भी बहुत होते हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल मूव्स भी होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर। सो दोस्तों, ऐसे हालातों में जब चीज़ें बिल्कुल बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, क्यों ना हम कुछ समय लेकर इन हालातों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी शांति दे, प्रार्थना करें कि ये युद्ध रुक जाए और जितने भी जो बंदी बनाए गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। और गाजा के लोगों के लिए प्रार्थना करें। गाजा के लोगों ने बहुत कुछ खोया है अपना इस युद्ध में। इजरायली गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें, गाजा की गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, और साथ ही साथ प्रार्थना करें कि फ्रेंडली सॉल्यूशंस निकलें और इस युद्ध को रोक दिया जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं कुछ समय लेकर। परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम आपके सामने आते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रभु पूरी दुनिया का अधिकार आपके पास है और आप सबसे महान हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस युद्ध के दौर में पिता, जब इजराइल और गाजा आपस में भिड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनके बीच में शांति दे। और ये जो युद्ध है, जिस युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की मृत्यु हो रही है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस युद्ध को आप रोक दें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्हें बंदी बनाया गया है। परमेश्वर आप उन्हें छुड़ाएं, आप उन्हें आज़ाद करें, और जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा है उनके मन को पिघलाएं ताकि वो इन लोगों को आज़ाद करने पाएं। हम गाजा के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मेडिकल ज़रूरत के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, गाजा के लोगों ने बहुत कुछ खोया है, क्योंकि ये जो नफ़रत है, नफ़रत से हमेशा लोग खोते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं गाजा के लोगों में भी प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। हम इजरायली गवर्नमेंट के लिए, हम गाजा की गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो मिलकर एक फ्रेंडली सॉल्यूशंस के साथ इन चीज़ों को सॉल्व करने पाएँ और ये युद्ध हमेशा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी वहाँ पर थमने पाए, वहाँ आपकी शांति हो और गाजा के लोग और इजराइल के लोग वो आपको जानने पाएँ और आपकी शांति को जो मनुष्य की समझ से परे है उसे जानने पाएँ। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और गाजा और इजराइल भी आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। परमेश्वर पिता धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।